अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मेरा नाम है उसामा शाहिद। सोबी एग्रो मशीनरी यूट्यूब चैनल पे आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको मूंजी की काश्त लेबर के बगैर या कम लेबर के साथ आप कैसे कर सकते हैं, किन 5 मशीनों के साथ आपका खर्चा 50% तक कम हो सकता है और आप मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आज बात करेंगे चावल के बारे में। चावल सिर्फ पाको हिंद में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत शौक से खाए जाने वाला अनाज है और इसकी लज्जत की वजह इसका मुश्किल मराहल से गुजर कर पैदा होना है। चावल की काश्त मौजूदा दौर के अंदर बहुत महंगी और मुश्किल हो चुकी है। जहाँ पहले लेबर सस्ती होती थी तो इतने मसाइल नहीं थे आते, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लेबर की शॉर्टेज की, उसके बाद उसके महंगे होने की और उसके बाद तवक्कुआत के मुताबिक काम ना हो पाने की। अगर मैं आपको मिसाल दूं तो एक मजदूर की दिहाड़ी कम से कम 1000 रुपया, 10 मजदूर एक दिन के अंदर 10,000 रुपया खर्चा खाने पीने के पैसे के अलावा उससे 1.5 से 2 एकड़ चावल लगाते हैं और टोटल 1 एकड़ के अंदर पौधों की तादाद भी पूरी नहीं होती। 30 से 45 हजार पौधा बस लग पाता है, जिससे जिम्मेदार पानी, स्प्रे और खाद वगैरह के खर्चे वो आप बेहतर जानते हैं कितने आते हैं चावल की फसल पे। उसके बाद 25 से 35 मन तक औसत ले पाता है। इसके बरक्स अगर आप मौजूदा दौर में देखें तो चावल की मशीनी काश्त के बगैर इस फसल का बचना बहुत मुश्किल हो गया। बेशुमार तजर्बात के बाद आपके साथ ये फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर छोटे से छोटी मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर जो कि 6 रो वॉक आफ्टर मशीन जिसके पीछे पैदल चला जाता है, एक दिन में 5 से 6 एकड़ लगाने की सलाहियत रखती है, जिसके अंदर प्लांट पॉपुलेशन मतलब पौधों की तादाद भी 80,000 से 1 लाख रहती है। बीज का इस्तेमाल भी कम और 1 एकड़ के अंदर टोटल आपका खर्चा पेट्रोल का 600 रुपये तक रहता है और इसके बरक्स आप पानी का उतना ही इस्तेमाल, स्प्रे का उतना ही इस्तेमाल करते हैं और आपकी औसत 50 से 80 मन तक जाती है, जिससे यह साबित होता है कि मौजूदा दौर के अंदर चावल की काश्त को बचाने के लिए चावल की मशीनी काश्त करनी पड़ेगी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले पनीरी तैयार की जा रही है। ट्रे में पनीरी को तैयार किया जाता है। आप इसके अंदर 80 ग्राम से लेके 120 ग्राम तक, मतलब कि एकड़ में 8 किलो से लेके 12 किलो तक बीज लगा सकते हैं। ट्रे में पनीरी तैयार होने के बाद इसको पहले कुछ दिनों तक ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। पानी इसको नीचे से मिलना चाहिए ताकि पनीरी का जो सीड है, अंदर जो ट्रे में जो बीज है वो डिस्टर्ब ना हो और एक जैसी उगे और ज़ाया ना हो। 25 दिन के बाद आप इस पनीरी को ट्रे में से उखाड़ सकते हैं। तरीका आपके सामने है और उखाड़ के आपने इसको मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर में डाल देना। लेकिन उससे पहले एक अमल जो कि ज़मीन की तैयारी का है, आपने उसका ख़ास ख्याल रखना है कि ज़मीन को रूटावेटर मार के आप उसके अंदर 1 इंच पानी रहने दें। इससे ज़्यादा पानी ना हो वरना फिर आपका पौधा तर जाएगा, उसकी पकड़ नीचे मजबूत नहीं हो। पनीरी जब आपकी 6 इंच 5 इंच कद के ऊपर आ जाए तो आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों अमलों में मुश्किल और सेंसिटिव अमल के बारे में आपको बताऊं तो वो सिर्फ पनीरी का है। मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर को चलाना, चाहे वो वॉक आफ्टर हो या राइडिंग टाइप, उसको ऑपरेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये मशीन के साथ आप पौधे से पौधे का डिस्टेंस भी अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, 80,000 से 1 लाख तक पौधा आप लगा सकते हैं। दोस्तों, मशीनी काश्त से जहां आप लेबर से एक दिन में 2-3 एकड़ से ज़्यादा नहीं लगा सकते, अगर आप सिर्फ अपने लिए मशीन खरीदना चाहें तो वॉक आफ्टर खरीद सकते हैं और कमर्शियल काम करना चाहें तो राइडिंग टाइप मशीन है वो खरीद सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी 8-10 एकड़ तक एक दिन के अंदर चावल लगाने की है। और जहां एक मजदूर की दिहाड़ी है उतनी ही मशीन की 1 एकड़ में काम करने की, बल्कि उससे कम खर्चे में वो काम कर देती
लगती है। 1000 रुपये से ज़्यादा ही आपको मजदूर को आजकल पे करना पड़ेगा और जो मशीन है उसका खर्चा कभी भी 600-700 रुपये से ज़्यादा नहीं जाए। दोस्तों पूरा अमल आपको दिखाया कि कैसे पनीरी तैयार हुई। पनीरी के बाद इसको ज़मीन को तैयार करके उसमें पानी छोड़ा गया, कितना पानी रहना चाहिए, उसके बाद आपने इसकी मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर की प्लांटिंग की और आखिर में आप इसको खुद कार रीपर के साथ कटता हुआ भी देख चुके हैं, जिसकी बेशुमार वीडियोस हम आपको दिखा चुके हैं। और इसके साथ साथ हमने एक पैडी हार्वेस्टर का भी इस्तेमाल किया, जिससे हमने आपको कम लेबर के साथ सारा प्रोसीजर करके दिखाया और मशीनी काश्त और मशीनी कटाई और छड़ाई चावल की फसल की आपको करके दिखाई कि आज के दौर में किन किन इक्विपमेंट को, औजारों को यूज़ किया जा सकता है और आप मशीनें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर टोटल जो मशीनें इस्तेमाल हुई हैं वो टोटल 5 किस्म की मशीनें इस्तेमाल हुई हैं। सबसे पहली नर्सरी रेजिंग पनीरी तैयार करने वाली मशीन, फिर मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर, लाभ को लगाने वाली मशीन, स्प्रे मशीन का इस्तेमाल हुआ है। स्प्रे मशीन के बाद हमने राइस हार्वेस्टर, सेल्फ प्रोपेल्ड राइस हार्वेस्टर जो सारा साल के चारे और फसलें भी काटता है उससे काटा और एक पैडी थ्रेशर के साथ इसको थ्रेश किया। तो इन 5 मशीनों के ज़रिए मैंने अपनी चावल की मशीनी काश्त और उसकी कटाई और छड़ाई की। कैसे मुमकिन रहा? हाँ, कटाई में और स्प्रे में मुझे कितना खर्चा आया, तो एक स्प्रे मशीन 1 लीटर के साथ तकरीबन 12-13 एकड़ की स्प्रे कर सकता हूँ, जिसके ऊपर टाइम तकरीबन 15-20 मिनट लगते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं रीपर की बात करूँ तो जहाँ बड़ी हार्वेस्टर 15,000 रुपया एकड़ की लेती है, वहाँ पे रीपर मशीन के साथ हमने तकरीबन 800 रुपये खर्चे के अंदर 1 एकड़ को काटा और 1 लीटर घंटे के अंदर हमने 650 किलो मूंजी की छड़ाई की छोटी पैडी थ्रेशर के साथ। सारे खर्चे भी आपको बता दिए। आप अगर खुद काश्तकार हैं तो बेहतर समझ सकते हैं कि आपको किस किस ऑपरेशन पे कितना कितना खर्चा आता है। और कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि मज़ीद कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हमने मिस किया। नेक्स्ट टाइम उस वीडियो में हम लोग आपको वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपने वीडियो मुकम्मल देखी, आपको उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद होगी। काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा इसको। और नेक्स्ट हम आपको मुकम्मल प्रोसीजर मुख्तलिफ क्रॉप के भी दिखाते रहेंगे कि मकई की मशीनी काश्त कैसे होती है, गंदम की मशीनी काश्त कैसे होती है और आप किन किन फसलों में लेबर के बगैर किन किन मशीनों के साथ काम कर सकते हैं, मुकम्मल आपको दिखाएंगे। अपडेटेड रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आप हर आने वाली वीडियो से अपडेट रह सकें।